तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली यार चलो डे 2 स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आई होप आपको डे 1 बहुत ही बोरिंग लगा हो, ठीक है ना। बोरिंग चीज ही है, ठीक है ना। बोरिंग चीज इसलिए मतलब वैसे तो मैंने उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में कराने की कोशिश की जितना करा सकते थे, लेकिन यार बात वही है, उसमें रूल्स हैं, आईयूपीएससी में रूल्स हैं, ठीक है ना। इस करके और दूसरी बात हम इंडियंस हैं, हमको अपना नाम ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू दूसरों के नाम से। तो हम दूसरों के नाम क्यों नेमिंग क्यों करें, ठीक है ना। तभी हमें और बोर लगता है, वैसी बस एक लिंकेज बना रहा हूं। तो वो चीजें हैं गाइस, तो उसमें बिल्कुल भी अभी कंक्लूड ना करना कि नहीं यार हमें ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। बस जैसे अब ए वाली स्लाइड और इसके बाद वाली स्लाइड, जो 2 स्लाइडें हैं, बस ये 2 स्लाइडों का आराम से पेशेंसली सुन लो और पिछले लेक्चर को एक बार 2x की स्पीड में फिर से देख लेना कि आपको क्लियरिफाई ज्यादा हो जाए गाइस। उसमें मैंने जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने 10 लेक्चर का कंटेंट आपको एक लेक्चर में दिया, और जो 10-16 क्वेश्चन मैंने लिए थे और जो 16 पॉइंट थे वो आपको 10 लेक्चर लगा के ऐसे बताया जाता है। तो उसको मैंने एक ही लेक्चर में कंक्लूड किया, तब करके उसको डिजेस्ट करने में, हजम करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने कम टाइम में ज्यादा कंटेंट दे दिया आपको। तो आपको उसको हजम करने में टाइम लगेगा, डिजेस्ट करने में टाइम लगेगा। तो उसको एक बार जरूर देख लेना फिर से। और आज इसको स्टार्ट करते हैं, बस ये 2 स्लाइड और देख लो, उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करने लग जाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। मैक्सिमम कह सकता हूं आइसोमेरिज्म, उसके बाद तो जो आइसोमेरिज्म के बाद जो लेक्चर अपने स्टार्ट होंगे ना, खतरनाक, मतलब उसका कोई मैचेबल नहीं होगा इस आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। तो उसकी बिल्कुल वेट करना, पेशेंस रखना, लेकिन आपको ये लेक्चर देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नेमिंग नहीं आएगी, आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, उनके स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डे 2, ठीक है ना। तो चलो यार पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो, ठीक है ना। आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने 16 पॉइंट कर लिए थे, 16 पॉइंट कर लिए थे हमने पिछले लेक्चर में। तो 17 पॉइंट देखो, ठीक है ना। 17 पॉइंट लास्ट पॉइंट ही है अपना। तो देखो गाइस एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये भी आपको एक नया पॉइंट सिखाएगा। तो इसकी आपने मान लो नेमिंग लिखनी है, इसकी आपने नेमिंग लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नंबरिंग कहां से करूं, नंबरिंग कहां से करूं, किसको पेरेंट चेन मानूं, किसको मतलब अपनी पेरेंट चेन मानूं, किसको सब्सिटेंट मानूं। तो गाइस देखो नंबरिंग कैसे, जब अपने पास अगर कंपाउंड में, अगर अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो, तो हमने नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर, नंबरिंग कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है, जहां जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है हमने उसको सिलेक्ट करनी है। फिर से सुनो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हमें नेमिंग करनी है और उस कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो, फंक्शनल ग्रुप ना हो, तो उसमें हम मेन चेन किसको मानेंगे, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे देखो एक एग्जांपल इसी को समझाएगी आपको। जैसे देखो इधर 3-4 तरह की चेन बन रही है। एक पहली चेन ऐसे भी जा सकती है, एक ऐसे भी हम ले सकते हैं, ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कौन सी ले, तो देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन है इधर से, वो देखनी है आपको। एक जितने भी मैंने 16 क्वेश्चन लिए हैं ना, ये अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है ना। सारे कोई भी क्वेश्चन मैंने सिंपल नहीं लिया, तो इससे डरना ना कि इससे बहुत इजी आएगा क्वेश्चन। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बहुत इजी आएंगे। आपको मैं प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, आपको जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा तब आपको पता लगेगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कितना टफ करा दिया आपको और क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस रेगुलर मैंने कहा है 15 लेक्चर देख लेना एक बार बस पूरे, उसके बाद मेरी गारंटी है सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसकी देखो अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर हम काउंटिंग ऐसे करें, इस चेन को माने, तो अपने पास कितने कार्बन है 10। ऐसे अपने पास कितने कार्बन है 10। अगर ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर इस चेन को कंसीडर करें तो अपने पास 9 है। तो अभी तक तो लॉन्गेस्ट चेन अपने पास यही है, ठीक है ना। तो हमें कौन सी चेन कंसीडर करनी है, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो अब इसको भी देख लेते हैं, ए वाली चेन को, है ना, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी। ए तो पहली कैंसिल हो गई ना, ये वाली चेन पहली कैंसिल हो गई क्योंकि इसमें 9 है। अब बाद में अब रह गया 15 इन दोनों में।
एक तो चेन अपने पास ए बी है 10 कार्बन की, एक चेन अपने पास 10 कार्बन की ए बी है। देखो इसमें मैंने 2 पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दिया। एक तो पहली बात आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी, तो उससे चेन को आपने वो करा, चेन को निगलेक्ट किया कि नहीं इसको नहीं ले सकते हम, तो अपने पास अब 2 चेन ऐसी आई जिसमें 10-10 कार्बन है। अब उन दोनों में से भी कौन ले, अब उन दोनों में से कौन सी लोगे? मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग के लिए एक रूल लिखा था मैंने, लोकेंड रूल, लोकेंड रूल लिखा था मैंने नंबरिंग के लिए, याद है? तो उसी को लगाना है। देखो कहां से लोकेंट अपना लोएस्ट आ रहा है, कहां से लोकेंट अपना लोएस्ट आ रहा है। तो देखो जैसे अगर हम इधर से काउंटिंग करें, काफी बच्चे काउंटिंग इधर से करके आएंगे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो काफी बच्चे सीधा देखते हैं, ऐसे देखते ही नहीं है ना, सीधा लीनियर चेन देखते हैं, इसको देखते ही नहीं है कि अच्छा ये भी एक चेन बन रही है। तो ये विजुअलाइजेशन होनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है ना। तो अब देखो अगर इधर से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखो ए 6th पोजीशन आएगी और ए 7th पोजीशन आएगी। मतलब एक अपना क्या है सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 6th पोजीशन पे है, एक 7th पोजीशन पे है। तो अपना लोकेंट क्या बनेगा 6 7, अपना लोकेंट क्या बनेगा 6 7, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसमें काउंटिंग करें, देखो इसमें करें, देखो इधर से करें 1 2 3 4, ठीक है ना। देखो अब हम इधर से काउंटिंग करते हैं ना, पहले हमने एक चेन ए ली थी, अब एक चेन ए लेते हैं। तो इसमें देखो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर देखो अब इधर क्या आया 5 आया, और इधर अपना कितना था, इधर 2 आया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने पहले एक चेन ए ली, एक चेन ए कंसीडर की। तो अब देखो अब अपने पास लोकेंट क्या आया, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट अपना CS3 है, तो एक लोकेंट अपना क्या आया, एक अपना क्या आया 2, और एक क्या आया अपना, देखो एक अपना क्या आया 5। अब देखो इधर से हम आए तो 6 था, इधर से आए तो 5 था, इस चेन को हमने कंसीडर किया तो 5 था, तो अपना लोकेंट आया 5, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अभी मेरे दिमाग में एक चीज और आई, ये दो तरीके तो हमने देख लिए, दो तरीके तो हमने देख लिए, ठीक है ना, कि एक बार हम या तो ऐसे आ जाए। देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन इसी से आप बहुत ही जो इजी, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी हो जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है ना। तो देखो हमने एक तरीका ये कर लिया, हमने ऐसे भी पॉसिबिलिटी देख ली और इस चेन को भी देख लिया। अब ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं ना, कि इधर से स्टार्ट करें, उधर से क्यों करनी जरूरी, ठीक है ना। तो इधर से भी तो कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल वे है। तो 1 देखो इसकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, आगे ऐसे चली जाएगी। चलो तो अब देखो अब क्या आ रहा है अपने पास, अब अपने पास लोकेंट क्या आएगा 4, एक आएगा 4 एंड एक आएगा 5, एक आएगा 4 एक आएगा 5। तो अपने पास देखो 3 तरह के लोकेंट तैयार हुए अगर हम 3 वे में काउंटिंग करें। तो इनमें देखो कौन सा लोकेंट सबसे लोएस्ट आया, इसका देखो 7 आएगा, है ना, 2 + 5 7, इधर 9 आएगा और इधर 13 आएगा। तो लोएस्ट लोकेंट किस में आ रहा है, इसमें है सेकंड वे में। सेकंड वे अपना कौन सा था, जो हमने ए वाला किया था, ए वाला वे अपना सेकंड वे था। तो जो जिसमें लोकेस्ट लिखा था ना मैंने कि नंबरिंग कहां से कैसे स्टार्ट करनी है, कौन डिसाइड करेगा, लोकेंट का, लोकेंट डिसाइड करेगा। जब लोकेंट सेम आए तब, लोकेंट सेम आए तब बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो वही चीज हमने लगाई। तो अब इससे बस एक चीज, इस क्वेश्चन में मेन बात यही थी कि आपको बस ये डिसाइड करना था कि पेरेंट चेन कौन सी लूं, और दूसरी बात काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूं, ठीक है ना। ये समझाना था मैंने आपको। तो पेरेंट चेन देखो, ज्यादा अगर बच्चे गलती यदि करके आते, एडवांस का क्वेश्चन है एक तरह का है कि पेरेंट चेन इसको मान लेते क्योंकि ये दिख रही है हमें लंबी, लेकिन ऐसा भी ये भी तो पेरेंट चेन है, तो लेकिन हमें इसको दिखता नहीं है। देखो धोखा दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन धोखा दे रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन ये भी तो है ना, इसमें भी 10 कार्बन है, ठीक है ना। तो इसलिए धोखे पे ना आ जाना, ठीक है ना, धोखा ना खा जाना। तो ठीक है, पहली अब देखो क्लियर हो गया सब कुछ कि अपने पास हमने कौन सी चेन लेनी है, ए वाली, क्योंकि एक तो ये लॉन्गेस्ट भी है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट भी है, मतलब है तो ए बी 10, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट भी है एक तो, और दूसरी बात लोकेंट भी लोएस्ट आ रहा है, तो हम इस वाले वे को लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। अब आपको पता लग गया कि आपने क्या लेना है, तो अब देखो आराम से कि इसको मैं इरेज कर देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी मैं काउंटिंग एक बार फिर लिख देता हूं जो आपकी एक्चुअल में है। देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो देखो ये अपनी एक्चुअल काउंटिंग है जो कि हमने देख लिया था लोकेंट से कि ऐसी लोकेंट अपना लोएस्ट आता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद तो नेमिंग बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले क्या करो, प्रीफिक्स लिखते हैं, है ना। अब तो रूल आपको याद हो गया होगा ना। पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो प्रीफिक्स लिख दो, पहले प्रीफिक्स लिख दो। देखो प्रीफिक्स क्या होंगे, अपने सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं। तो देखो अब तो ये क्लियर है ना ये चीजें। तो देखो अपने पास 2 प्रीफिक्स हैं। देखो एक अपने पास क्या प्रीफिक्स है, देखो अपनी ए चेन है, ए एक चेन है। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या ओ है, एक अपने पास देखो सब्स्टिट्यूएंट ए है। देखो अपने पास एक सब्स्टिट्यूएंट ए है ना, जो मेन चेन में पार्ट नहीं कर रहा है। तो मेन चेन तो अपनी ए है, मेन चेन अपनी ए है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ए है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट अपना ए है और एक अपना ए है मिथाइल ग्रुप, एक अपना मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक अपना क्या है, मिथाइल ग्रुप है। क्लियर है इधर तक। अब देखो इसका नेम देखो क्या आएगा, नेम देखो कैसे बन रहा है। देखो मैंने क्या लिखा, पहले देखो सबसे पहले कहां से आपको स्टार्ट करना है। देखो पहले 2 मिथाइल, देखो आपके पास 2 तरह के हैं, एक मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है ना, एक मिथाइल ग्रुप है और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप, एक है आपके पास मिथाइल। देखो अब एक सब्स्टिट्यूएंट अपना ए था, एक सब्स्टिट्यूएंट अपना ए था, ए है अपना मिथाइल ग्रुप, और ए सब्स्टिट्यूएंट क्या है अपना ए है। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, ये देखो एक और पॉइंट मिला आपको कि इसमें क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो प्रोपाइल पार्ट भी है और एक मिथाइल पार्ट भी है, एक प्रोपाइल पार्ट भी है, एक मिथाइल पार्ट भी है। ठीक है, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट ए है और एक सब्स्टिट्यूएंट ए है जो कि प्रोपाइल पार्ट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ए है जो कि प्रोपाइल पार्ट है। ठीक है, पहली बात एक क्लियर है। अब देखो आपके नेमिंग क्या बनेगी। अब जो मैंने नेमिंग लिखी है एक गलत नेमिंग लिखी है, ये मैंने इसीलिए लिखी कि काफी बच्चे को मैं बता सकूं कि ये गलत, एक बच्चे ए नेमिंग करके आते हैं, एक्चुअल में नेमिंग ए लिख के आते हैं लेकिन ये गलत नेमिंग है, इसलिए मैं गलत लिख के लेके आया। ठीक है ना, तो अब देखो अब मैं इसको करेक्ट करता हूं कि आपके माइंड में जाए कि अच्छा गलत क्या हो रहा था और सही क्या आ रहा है। अब देखो इसकी नेमिंग क्या बनेगी। तो देखो 9 मिथाइल लिखा, 9 मिथाइल नहीं, क्या आएगा 2 मिथाइल, क्योंकि काउंटिंग ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक है ना, काउंटिंग ऐसे हो रही है, ना कि अपनी इस लाइन के ए अपनी मेन चेन नहीं है, अपनी मेन चेन ए है। ठीक है, तो अब देखो 9 मिथाइल की जगह अपना क्या आएगा, 9 मिथाइल की जगह अपना आएगा 2 मिथाइल। उसके बाद देखो 7 प्रोपाइल, 7 प्रोपाइल नहीं, अपना क्या आएगा 4 प्रोपाइल। तो इधर क्या आएगा, इसीलिए मैंने गलत लिखा कि आपको दिखा सकूं कि क्या गलती हो रही है। तो ये आएगा अपना 4 प्रोपाइल। ठीक है, और उसके बाद देखो ए अपना कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल प्रोपाइल। देखो इस सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं, देखो मिथाइल, एक मिथाइल पार्ट भी है इसमें और एक प्रोपाइल पार्ट भी है। तो इसको मिथाइल को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या पोजीशन लिखी है 6, तो लेकिन है कौन सी पोजीशन पे, कौन से कार्बन से अटैच है मेन चेन की, 5th कार्बन से, तो इस पे आएगा 5। तो ये मैंने गलती, पहले ही मैंने क्वेश्चन आंसर गलत लिखा था और जान के लिखा था कि आपको गलती मैं सीधा बता चुकूं। और उसके बाद देखो हमने पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए। देखो क्या था वर्ड, अपना रूल क्या था, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रीफिक्सेस लिखे। प्रीफिक्सेस क्या होंगे, अपने सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग्स। ठीक है ना, तो अपने पास 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, एक अपने पास मिथाइल था, एक मिथाइल ग्रुप था और एक प्रोपाइल ग्रुप था। डॉट ही डॉट क्लियर नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना देखने में। देखो मैं ऐसे, पता नहीं है और अच्छा लग रहा है कि नहीं, कैमरे में पता लग रहा होगा। ठीक है ना, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे देखने में सामने से, तो मैंने ऐसे बना दिया। देखो आपके पास है सब, पता नहीं अब अच्छा लग रहा है कि नहीं अब आपको ये, तो लेकिन एक ग्रुप है 3। ठीक है ना, मैंने बताना आपको तो यही है, अच्छा लगे जी ना लगे आपको समझ आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आपकी देखो ये नेमिंग बन गई। एक अपने पास ग्रुप ए था तो 2 मिथाइल और एक अपने पास 4 प्रोपाइल। ये देखो प्रोपाइल है, 3 कार्बन वाला है, 4 प्रोपाइल एंड 5 मिथाइल प्रोपाइल। एक मिथाइल पार्ट है, एक प्रोपाइल पार्ट है। देखो इस चेन से 2 चीजें कनेक्ट हैं, एक प्रोपाइल पार्ट एंड एक मिथाइल पार्ट। तो मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आएगा इधर अपना डेक। 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था, डेक था। तो डेक
आपने 10 कार्बन वाला चेन थी तो डेक्ट, और उसके बाद सफिक्स क्या आएगा अपना 1 डिग्री सफिक्स क्या है इधर एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और 2 डिग्री सफिक्स कोई भी नहीं है क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखो इतना टाइम क्यों दिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस चीज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है ना, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको काफी कुछ क्लियर करना चाहता था कि एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, इसी तरीके से इसी माइंड स्ट्रेटेजी हम 15 दिन में अपना ऑर्गेनिक खत्म कर पाएंगे बिना कोई पॉइंट मिस करे, ठीक है ना। तो आपको बस डाइजेस्ट करना सीखना होगा कि मैक्स ज्यादा कंटेंट कम टाइम में लेना सीखना होगा, नहीं तो आपको आदत है छोटा छोटा कंटेंट लेने की, है ना, कि थोड़ा थोड़ा सीखें, है ना, छोटा छोटा सीखें, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं रह गया उतना, तो आपको ज्यादा कंटेंट कम टाइम में लेने के लिए ये आपके अपने अंदर पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, अपने अंदर डाइजेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये कैसे स्टार्ट करें भैया, इसको स्टार्ट करने का एक ही तरीका है कि पहले 3-4 जो लेक्चर होंगे मेरे उनको 2 बार देख लेना, एक बार ऐसे नॉर्मल स्पीड से और एक बार 2x की स्पीड से। तो उसके बाद 3-4 लेक्चर्स के बाद आपका माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा, आपकी डाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखो 18 क्वेश्चन देखो, इसकी नेमिंग चलो करो अपने आप, इसकी नेमिंग अपने आप करो, जल्दी करो, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें मैं करता हूं अब, ठीक है। तो देखो इसमें अब सबसे पहले नेमिंग लिखते हैं, तो नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन देखते हैं कौन सी है। तो देखो पहले हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से, सबसे पहली लाइन सबसे फर्स्ट लेक्चर की, ठीक है ना। कहां से काउंटिंग देखो अब इन दोनों 2 ग्रुप है अपने पास, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें इस इधर से काउंटिंग देखो, ए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है कि ए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, ए है, ये सबसे टॉप पे था, तो हम काउंटिंग इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ये अपनी काउंटिंग होगी, सिंपल सी बात है। अब तो ये अपना फिर जो दूसरा जो ग्रुप है वो कैसे काम करेगा, देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक्ट एज ए सफिक्स, ठीक है ना, एक्ट एज ए सफिक्स की तरह काम करेगा, एंड बाकी जो दूसरे ग्रुप रह गए वो कैसे काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह। याद है मैंने लाइन लिखी थी एक, तो वही क्वेश्चन है। तो इसका देखो अब नेमिंग क्या बनेगी, देखो 3 हाइड्रोक्सी 3, देखो एक हाइड्रोक्सी, इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी थर्ड पोजीशन पे, 4 मिथाइल, उसका पेंटोनिक 5 कार्बन है तो पेंट, उसके बाद एन 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, ओइक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपकी नेमिंग आ गई। और एक क्वेश्चन बताऊं कब का है, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2019 में, जेई 2019 में कितने तारीख को, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जेई में इतना कोई ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं आएगा, इतना लेंथी नहीं आएगा जितना लेंथी ये था, लेकिन आपको करा रहा हूं कि कुछ टफनेस भी हो आपके अंदर, ठीक है ना, कि अगर क्वेश्चन टफ बन जाता है तब भी आप कर पाओ। आपको मैंने जब थंबनेल में लिखा है कि आपको किंग बनाना है तो बनाना है, तो उसके किंग बनने के लिए टफ चीजें भी करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपका जेई का एक्चुअल लेवल है, ठीक है ना, देखो ये जेई का एक्चुअल लेवल है, ठीक है। तो देखो अब आगे मूव ऑन करते हैं, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। तो देखो बाईसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल हो, है ना, बाईसाइक्लो मतलब 2 साइकिल हो, ठीक है। इसमें देखो ब्रिज हेड कार्बन से कनेक्ट होते हैं, दिखाता हूं अभी। पहले पॉइंट को देखो, नंबरिंग पॉइंट मैंने क्या लिखा है इसकी नेमिंग के लिए, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन एंड फ्रॉम लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग, ये इसका रूल है, आईयूपीएससी ने रूल दिया हुआ है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे कि नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमें ब्रिज कार्बन से, और दूसरी बात एंड फ्रॉम लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग। अब समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसलिए 4 एग्जांपल लिए, 4 एग्जांपल हर एक आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा बाईसाइक्लो कंपाउंड में कोई वेरिएशन आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड का सब सारा एक्सपोजर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो गाइस बाईसाइक्लो कंपाउंड ये होते हैं, देखो 2 साइकिल हैं,
है ना, दो साइक्लिक कंपाउंड है और उनमें हमने ब्रिज बना दिया है, उनमें हमने एक ब्रिज बना दिया है, तो इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, पहली बात। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे करते हैं, इसकी नेमिंग देखो कैसे करते हैं। मैंने आपको क्या लिखा, नंबरिंग का, नंबरिंग ही मेन रोल करती है, नंबरिंग से भी गलतियां होती हैं। तो नंबरिंग देखो मैंने क्या लिखा उसका ही पॉइंट, कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ब्रिज कार्बन। तो गाइज अपने ए जो कार्बन है जिसने ब्रिज बनाया है, तो ये अपने क्या होते हैं, ब्रिज कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बन, ठीक है ना। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी ब्रिज कार्बन से, एंड फ्रॉम लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग, कहां से कहां की तरफ जाएगी, लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग। मतलब भैया देखो, मतलब यह है कि देखो पहली बात ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, तो इधर मान लो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हुई, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हुई, तो देखो अब कैसे, अब देखो इधर से अब इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो कहां जाएं, तो जाएंगे कहां, पहले लार्ज रिंग की तरफ फिर स्मॉल रिंग की तरफ। तो लार्ज रिंग कौन सी है, अपनी ए वाली। देखो ए रिंग के कितने कार्बन की बनी हुई है, देखो ए रिंग कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, है ना। ए वाली जो रिंग है अपनी 5 कार्बन की है और ए वाली रिंग अपनी 4 कार्बन की है। तो लार्ज रिंग कौन सी है, ए वाली। तो नंबरिंग कहां से कहां, देखो नंबरिंग का यही रूल लिखा था मैंने कि पहला पॉइंट क्या था कि ब्रिज कार्बन से स्टार्ट होगी, और दूसरी बात लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग जाएगी। तो नंबरिंग पहले ब्रिज हेड कार्बन से हमने स्टार्ट कर दी और उसके बाद लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग हम जाएंगे। तो बस ऐसे नंबरिंग आपको करनी है, बस यही एक इसका कंसेप्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो इसका, अब देखो नेमिंग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बाईसाइक्लो, जो कि बताए कि वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की आपको पहचान होनी चाहिए, देखो ये सारे बाईसाइक्लो कंपाउंड ही है ना। तो 22 पहले, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो। उसके बाद हम ब्रैकेट बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद देखो अब क्या चीजें हैं भैया, 320 है, क्या लिखा हुआ है। तो देखो 320 मतलब क्या, देखो 3 का मतलब क्या है, देखो ए ब्रिज हेड कार्बन है ना, ए ब्रिज हेड कार्बन है। अब इस देखो, अब ब्रिज हेड कार्बन के बाद इधर कितने एटम है, इधर कितने एटम है, देखो इधर 3 एटम है, एक एटम मेरा है ना, एक कार्बन अपना, एटम का मतलब कितने कार्बन है, कितने कार्बन एटम है। तो देखो अब इन दोनों के बीच में इधर कितने कार्बन है, इधर कितने हैं, 1 2 3, इधर इस साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसलिए इधर आया 3। और इस साइड देखो कितने हैं, इस साइड है 2, इस साइड कितने कार्बन है, 2, इस साइड कितने हैं, 2, तो इधर 2 आया। अब ये 0 क्यों आया भैया, ये 0 आया क्योंकि इसके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, ये इसके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है ना, इसके बीच में कोई भी अरे समझ रहे हो ना कि रिंग कैसे, एक रिंग कैसे बनी है, ऐसे बनी है ना। देखो कई बच्चों को शायद मतलब वो क्या नाम है, अपनी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होती, तो उनको विजुअल फील भी देना होता है, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूं कि आपको क्या क्लियर हो रहा है कि क्या नहीं, बस पेशेंस रखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपके माइंड में कब क्या कंफ्यूजन आ रही है, बस पेशेंस रखोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन क्विट करोगे तो आज भी नहीं आता कल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसको ना करना काम। तो देखो अपने पास ए कंपाउंड था, है ना, ए कंपाउंड को मैंने वो ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो ए कंपाउंड था अपने पास, तो देखो इसके बीच में तो कोई कार्बन नहीं है ना। अब देखो इधर से और देखो क्लियर होगा, देखो ये अपने पास ब्रिज हेड कार्बन है, ये अपने पास ब्रिज है। इस ब्रिज के देखो इस साइड कितने एटम है, 3, तो हमने पहले लिखा 3। इस साइड कितने हैं, 2, तो हमने लिखा 2। बीच में कितने हैं, कोई भी नहीं, बीच में कितने हैं, कोई भी नहीं, तो इधर 0। और उसके बाद लिखेंगे हम उसका वर्ड रूट एंड स्कैंड प्राइमरी सफिक्स। देखो क्या आएगा, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन है इसमें, तो हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, उसके बाद एन। तो क्या बना, देखो पहले बाईसाइक्लो, उसके बाद हर एक मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको पोजीशन के अकॉर्डिंग लिख देना, ठीक है ना। पोजीशन मतलब आपको ये बता रहा है कि मतलब ब्रिज के इस साइड और इस साइड कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। और ए हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद हेप्टेन की 7 कार्बन वाली, मतलब पूरा जो कंपाउंड है उसमें 7 कार्बन है और सारे में सब में ही सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर है। तो अभी देखो 4 एग्जांपल करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हर एक एग्जांपल में कुछ नवा ले रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें भी पहली बार, अब देखो इसमें काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है। देखो काउंटिंग एक तो आप इधर से भी कर सकते हो, जैसे इसमें किया, जैसे इसमें मैंने की थी, तो इधर से भी कर सकते थे और इधर से, जैसे इसमें भी, तो देखो इसमें भी काउंटिंग तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे ना। तो लेकिन जाई इधर से करते, जाई इधर से करते, जाई इधर से करते, बात तो एक ही होती है उसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। जाई इधर से करते तब भी वही चीज है, इधर से करते तब भी वही चीज है, लेकिन इसमें अलग चीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि
देखो क्योंकि इधर से ए पोजीशन और ए पोजीशन कॉमन थी, है ना। इस देखो ए, आराम से समझो, जो दो ए पोजीशन है अपनी, ए पोजीशन और ए पोजीशन, ए पोजीशन और ए पोजीशन के आमने मतलब जो एडजेसेंट पोजीशन है वो सारी सिमिलर सी हैं, तो इसलिए जाई ए ले ले, जाई इसको इधर से स्टार्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें देखो इसके अब इस साइड एडजेसेंट पोजीशन कुछ और है और इस साइड एडजेसेंट पोजीशन कुछ और है, ठीक है ना, कुछ और है। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, इसमें अब हमें सोचना पड़ेगा कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तो देखो अगर हम इधर से स्टार्ट करें, जैसे ऐसे ही चलते हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चला, तो अपने पास इधर नंबरिंग क्या आती, इधर अपने 7 आता है ना। जैसे हमने अगर ऐसे चलते हम तो इधर अपना क्या आता, मतलब नंबरिंग इस देखो हमने क्या कहा था कि ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो ब्रिज कार्बन 2 है अपने पास, तो इसमें तो जाइए इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, जाइए इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसमें लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा, तो इसमें देखो अब कौन से ब्रिज कार्बन से करें, ए सीखना है। तो देखो इधर से जब जैसे आपने अगर इधर से स्टार्ट करी होती तो इधर का नंबर कितना आता, 7, इधर कितना नंबर आता, 7, जैसे इधर से करते ना तो इधर आपका नंबर 7 आता। लेकिन जब हमने इधर से करा, देखो इधर से ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करी और लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग गए, ऐसे ना कर देना ना कि 1 आया फिर हमने 2 ले आए, ये तो फिर स्मॉल रिंग होगी ना, इसीलिए मैंने कहा कि लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग जाना है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि पहला 1 फिर 2 दे दिया इसको, तो जाएंगे तो हम हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से और लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग, ठीक है, ये तो करना ही है। तो ऐसा ना करना कि 1 इसको दिया 2 इसको दिया कि लोकेंट थोड़ा स्लो कम आ जाए, तो ये तो रूल है ही है, फिक्स है, ठीक है ना। और उसके बाद बस अपने पास चांस 2 ही है कि हमें या तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं या तो इधर से। तो देखो इधर से स्टार्ट किया हमने, इधर से तो हमने देखा कि 7th पोजीशन आ रही थी, तो अब इधर से देखते हैं, तो इधर से देखा तो हमने काउंटिंग की तो अपने पास 6th पोजीशन आई, तो 6th ज्यादा बेटर है 7 से, लोएस्ट नंबर आ रहा है, लोएस्ट लोकेंट आ रहा है, तो इसलिए हमने काउंटिंग इधर से स्टार्ट करी कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर हम दे सके, ठीक है ना। पहली हमने देखो सारा कुछ फॉलो किया, कुछ भी गलत नहीं हुआ। पहली बात हमने ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट की काउंटिंग, ठीक है ना, और दूसरी बात स्मॉल लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग ही गए हम, ठीक है ना, वो भी हमने किया। और दूसरी बात हमने एक चीज और भी कर दी कि लोकेंट भी अपना अच्छा रख दिया, ठीक है ना, तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो इसका भी देखो अब नेमिंग कैसे बनेगी, देखो नेमिंग क्या होगी, सबसे पहले बाईसाइक्लो, उसके बाद 3, देखो इस साइड 3 कार्बन है, जैसे इसमें इस साइड 3 कार्बन है, इस साइड उसके बाद इस साइड 2 कार्बन है ना, इस साइड अपने पास 2 कार्बन है रिंग में, है ना, इस साइड अपने साइक्लिक कंपाउंड में 2 कार्बन है, इस साइड कितने हैं 2 कार्बन रिंग में जो इसका साइक्लिक कंपाउंड है अपना, और उसके बाद इधर बीच में तो 0 है, और उसके बाद हेप्टेन क्योंकि 7 कार्बन वाली रिंग थी, हेप्टेन, और उसके बाद 6th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 6th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, पर समझाया ना हमने क्यों इधर ओइक एसिड नहीं लिखा। अब आपको ये चीज क्लियर होगी, मैंने पिछली बार बता चुका हूं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको हमने काउंटिंग में नहीं लिया, इस करके हमने इधर क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एज ए प्रीफिक्स की तरह काम का, जो प्रीफिक्स में उसका नेमिंग हमने लिखी थी वो अब इधर यूज होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इधर आया 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो। तो उसका देखो थर्ड एग्जांपल देखो, अब इसकी नेमिंग देखो कैसे करेंगे, देखो इसमें भी इसकी अब पहले तो हमने ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करनी है, तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट किया, लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग गए, ठीक है ना, जाइए इधर से करो जाइए इधर से करो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अभी कोई होमोजेनियस है, मतलब हर तरफ से सेम ही चीज है, तो जहां जाइए इधर से इस ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट कर लो, जाइए इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग देखो क्या बनेगी, बाईसाइक्लो, उसके बाद देखो इधर अपने कितने कार्बन थे, इधर कितने थे 3, इधर कितने थे 2, और अब लेकिन इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया, मतलब अब क्या हुआ, इसको अब नहीं, इसको रहने देते हैं, है ना। अब अपना क्या हुआ, इधर भी अपना, इधर भी ऐसे एक कंपाउंड आ गया। तो अब आपका कंपाउंड कैसा है, ऐसा है, अब आपका कंपाउंड ऐसा है। तो अब इधर देखो, इसीलिए हमने देखो समय पहले हमने 3 2 0 लिखा था, अब इधर लेकिन 3 2 1 आया। क्यों 1 आया, क्योंकि देखो इस साइड तो 3 कार्बन है, तो हमने पहले इसका लिखा, फिर हमने इसका लिखा 2, और इसके बीच में भी एक कार्बन है, इसके बीच में भी एक कार्बन है, तो इसलिए 1 आया, इस बार 0 नहीं आया, ठीक है ना। और दूसरी बात ऑक्टेन आया उसके बाद, क्योंकि 7 अपने पास, देखो नंबरिंग समझ आ रहा ना कैसे हुई, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 8th नंबर हमने इसको दिया, 8th नंबर हमने इसको दिया, पहले
ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट किया, लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग आया, 7 तक आ गया और फिर उसके बाद 8th नंबर हमने इसको दे दिया। तो अपना क्या आया, 8 कार्बन वाली रिंग है, पूरा कंपाउंड जो है 8 कार्बन का है, तो ऑक्ट एन। तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, तो ऑक्ट एन, ठीक है ना। उसका गाइस देखो फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल क्या है, देखो अब इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में देखो अब हमने क्या लिया, देखो CS, देखो इसके साथ हमने बस क्या किया, इसके साथ हमने COOH भी कनेक्ट कर दिया, इसके साथ हमने अब CH की जगह COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो कंपाउंड क्या से, इसका नेमिंग क्या बनेगी, बाईसाइक्लो तो आएगा ही पहले, उसके बाद पोजीशन देखो, पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन, इससे पता लगेंगे हमें। अब इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है 3, ठीक है, इधर अपने लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है 3, और इस साइड कितने हैं 2, और बीच में कितने हैं, अब बीच में भी कितने हैं 2 हैं, बीच में भी अब कितने कार्बन हैं 2 कार्बन हैं, तो इसलिए हमने बीच में भी लिखा 2 कार्बन, बीच में भी कितने कार्बन हैं 2 कार्बन। समझ रहे हो ना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद तो बस सिंपल है, उसके बाद हमने रिंग लिखी कि 8 कार्बन वाली थी, तो ऑक्ट, ठीक है ना, ऑक्टेन, ऑक्टेन 8 पोजीशन, कार्बोक्सिलिक एसिड कहां है 8th पोजीशन पे, तो 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बताया था जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को उस मेन चेन में काउंट नहीं करते, तो इसलिए हम उसको एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, एज ए परफिक्स लिखते हैं, एज ए सफिक्स के तौर पे नहीं लिखते, जिसको मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं बस 2 स्लाइड और सह लेना, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं भी करोगे तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं कराएंगे, बस यही रूल है, इसको अब और कुछ किसी तरह करा नहीं सकते, ठीक है ना। तो लेकिन बस मैक्सिमम यही मैं कर सकता था कि सब कुछ एक जगह ही ले आऊं, कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ इधर कराया कुछ इधर कराया, जब तक उधर कराया तो हम इधर वाला भूल गए। तो इसलिए सब एक ही जगह ले आया हूं कि अगर एक बार अगर आप कोशिश करो और हिम्मत करके एक बार फिर से रिवाइज कर लो ना, तो आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो गाइज अब नेमिंग करते हैं स्पाइरो कंपाउंड की, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। देखो स्पाइरो कंपाउंड ऐसे होते हैं, है ना, पतंग की तरह होते हैं, काइट की तरह। तो देखो इसकी देखो नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग फ्रॉम स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग। कहां से कहां, इसमें कैसे थी लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग, इसमें कहां से कहां स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग। तो स्टार्ट तो ब्रिज मतलब ब्रिज कार्बन से करेंगे, ठीक है ना, मतलब इस कॉमन पॉइंट से करेंगे। तो देखो अब इसमें नंबरिंग देखो, बहुत तगड़ी नंबरिंग करनी है हमने। तो देखो स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग जाएंगे, स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। देखो नेमिंग कैसे होगी, 1, देखो हमने क्या लिखा, नंबरिंग फ्रॉम स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग। तो देखो स्मॉल रिंग अपनी ये है, इसमें देखो 3 कार्बन वाली रिंग है और एक 4 कार्बन वाली रिंग है। तो इसमें कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। स्मॉल रिंग से हमने स्टार्ट किया, लार्ज रिंग में गए, लार्ज रिंग में गए, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो ना कि 3 इधर 3 लिख सकते हो, इधर 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि मतलब इसकी जगह पे ऐसे भी कर सकते हो ना, कि मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ऐसे भैया इधर क्यों घूमे इधर क्यों नहीं घूमे, तो ऐसे भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होमोजेनियस है, कहीं से भी जा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे जाके ऐसे ही करके आना है, ठीक है ना, ऐसे जाके बस ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसमें अब क्या लिखा जाएगा, स्पाइरो। इसमें बाईसाइक्लो लिखा जा रहा था, इसमें क्या लिखा जाएगा, स्पाइरो, ठीक है। उसके बाद देखो इस पोजीशन से नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है ना। इधर से हमने नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया था, तो इधर कितने कार्बन है 2, इधर अपने कितने कार्बन है 2, और इधर कितने कार्बन है अपने पास 3, इधर अपने पास देखो 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो इधर 3 कार्बन है, ठीक है ना। इधर अपने पास 2 कार्बन है, इधर अपने पास 3 कार्बन है, तो इसलिए 2 3 उसके बाद हेक्सेन, क्योंकि 6 मेंबर आ लिया, 6 मेंबर वाला अपना स्पाइरो कंपाउंड इसलिए हेक्स आया, ठीक है ना। तो इसलिए स्पाइरो उसका नंबर ऑफ एटम्स का हमने इंडिकेशन दी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किया, उसके बाद हेक्सेन आ गया। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड समझ गए होगे, तो ये तो आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आई होप गाइस ये क्लियर है, ठीक है ना।
अब इसके बाद थोड़ी आपको मुक्ति मिलनी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, इसके बाद थोड़ी आपको थोड़ा रिलैक्स फील होना स्टार्ट होगा। तो चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं होमोलॉगियस सीरीज। अब जो अपनी नेमिंग हमने जो की है, नेमिंग को हम बहुत अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जितने मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उससे तो कितना ही ज्यादा सिंपल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। बस लेकिन पेशेंस रखना, बार बार यही बोल रहा हूं। तो गाइस नेक्स्ट चीज देखो, होमोलॉगियस सीरीज, ठीक है ना, होमोलॉगियस सीरीज। तो देखो होमोलॉगियस सीरीज क्या होती है? सीरीज इन विच ईच मेंबर हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। मतलब वो सीरीज जिसमें हर एक मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप हो और सब के सब एक दूसरे डिफरेंट हो, बस सिर्फ किसके टर्म में? CH2 नंबर ऑफ CH2 ग्रुप के फॉर्म में, बस। ठीक है, देखो इसका मीनिंग समझाता हूं। होमोलॉगियस सीरीज में सबसे मेन पॉइंट आपको क्या दिमाग में रखना है कि सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए होमोलॉगियस सीरीज में। अब दिखाता हूं, देखो ए अपनी, अब आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होमोलॉगियस है, कौन से नहीं है, कौन सी सीरीज होमोलॉगियस है, कौन सी नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो पहला क्या है? CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो आपके पास 3 है, आपको बताना है होमोलॉगियस सीरीज है। तो देखो होमोलॉगियस सीरीज क्या थी? वो सीरीज जिसमें हर एक मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप हो। तो पहली कंडीशन तो वैलिड है। हाँ देखो सब में सेम फंक्शनल ग्रुप ही है ना, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप ही है, इसलिए इसमें पहली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाइड हो रही है। और दूसरी बात, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। और सिर्फ डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में किसका है? बस नंबर ऑफ CH2 ग्रुप का। तो देखो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है बस, है ना। इसमें नंबर देखो, इसमें CH2 ग्रुप एक ज्यादा है, इसमें है नहीं है, इसमें एक और ज्यादा है। तो ये सही है, ये अपनी क्या है? होमोलॉगियस सीरीज है, जो कि पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रही है कि सेम फंक्शनल ग्रुप भी है अपना और CH2 से डिफरेंट भी कर रहे हैं हर एक अपना मेंबर जो है। ठीक है, ये तो सही है। अच्छा गाइस, होमोलॉगियस सीरीज क्या? होमोलॉगियस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इनकी देखो, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी ना, तीनों ही अल्कोहल फैमिली के हैं। अरे एक फैमिली के अंदर तो DNA सेम होता है ना, सेम मतलब सेम तरह काम करते हैं सब। तो देखो एक रिएक्टिविटी सेम तरह की करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। ठीक है ना, होमोलॉगियस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, मेंबर्स ऑफ होमोलॉगियस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। एक छोटा सा पॉइंट वैसे बताना था। अब देखो गाइस सेकंड एग्जांपल देखो, एक देखो ये आपके पास फिनोल है, इसको बोलते हैं फिनोल, जब बेंजीन के ऊपर एक OH हो, ये इसको बोलते हैं फिनोल। और ये आपका एक और कंपाउंड है ना, जिसमें हमने CH2OH लगा दिया है। अब बताओ क्या ये होमोलॉगियस सीरीज है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। होमोलॉगियस सीरीज देखो क्या होता है, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन आपको पता है, शायद पता हो कि फिनोल एक कौन सा ग्रुप है? ये फिनोल ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है। एक कौन सा? ये फिनोल ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है। 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। फिनोल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट ग्रुप्स। आपने देखा होगा कि 12th में चैप्टर है आपको अल्कोहल, फिनोल, ईथर। अल्कोहल अलग ग्रुप है, फिनोल अलग ग्रुप है, ईथर अलग ग्रुप है। देखा है चैप्टर ना आपके NCERT में, आपके सिलेबस तो पता है ना। अल्कोहल, फिनोल, ईथर। अल्कोहल एंड फिनोल आर 2 डिफरेंट ग्रुप्स, इसलिए अपने ए होमोलॉगियस नहीं है। ये अपने होमोलॉगियस नहीं है। ऐसी जेई के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ऐसी नीट के क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्ड देखो ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसको इथोनिक एसिड आप बोल सकते हो ना। इथोनिक एसिड देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन और एसिड है, तो इथोनिक एसिड इसकी नेमिंग होगी। तो देखो इथोनिक एसिड है और ये आपका ईस्टर है। ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? ईस्टर है। अब बताओ क्या ये दोनों होमोलॉगियस है? ये दोनों होमोलॉगियस है? नहीं भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट कर देना। तो ये होमोलॉगियस नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट सबसे मेन है। फंक्शनल ग्रुप को बहुत ध्यान देके करना, जेई पे क्वेश्चन इसी बेस पे बनते हैं। फंक्शनल ग्रुप को CH2 तो चलो वो तो बहुत छोटा सा पॉइंट है ना, तो बच्चे भी कर लेंगे, तो लेकिन आप महान हो, ठीक है ना। तो अब गाइस देखो फोर्थ एग्जांपल देखो।
देखो यार आपके पास है 1 डिग्री अमाइन है। अच्छा देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन पता है, वैसे आपको मैं जब अमाइन चैप्टर कराऊंगा तब उसमें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इधर भी देख लो। देखो ए 1 डिग्री अमाइन है, ए 1 डिग्री अमाइन है। जब देखो ए 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या गाइस, कि कितने कार्बन से कनेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। जैसे देखो ए नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से, तो एक को कितने डिग्री कंपाउंड है, 1 डिग्री। ए नाइट्रोजन देखो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2, 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कौन सा 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। ए देखो ए कार्बन अपने 3 कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो अपने पास 1 डिग्री अमाइन होता है, ए 2 डिग्री अमाइन होता है, ए 3 डिग्री अमाइन होता है, ठीक है ना। ये अपने 3 डिग्री मतलब 3 डिफरेंट अमाइंस होते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओ हो भाई साहब, इससे ज्यादा कंक्लूड करके आपको कोई नहीं दे पाएगा, इतना सब एक साथ ले आके कोई नहीं दे पाएगा। बस आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए, हजम करो बस इन चीजों को। 15 लेक्चर में पूरा कंटेंट दे दूंगा, लेकिन हजम करना तो आपका ही काम है, ठीक है ना। इतना कंटेंट एक मतलब इतने कम टाइम में इतना कंटेंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक बार में नहीं आ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन 15 लेक्चर देखना पूरे प्रॉपर से, ठीक है ना। तो ये आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो इसलिए ये अपने होमोलोगियस नहीं होंगे। ये 2 एग्जांपल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर गलती हो सकती है, वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स है आपके, ठीक है ना। जहां गलती हो रही है मैं बता रहा हूं, इसलिए इसको जहां भी मैं स्टार लगाऊं तो उसको आप भी लगा के रखना, क्योंकि इधर ही गलती होगी, इधर ही गलती होगी, ठीक है ना। तो आई होप गाइस ये चीज अभी क्लियर हो। अब इसके बाद एक स्लाइड और लेके आता हूं, देखते हैं उसके बाद, और मूव ऑन करते रहेंगे। और 15 लेक्चर कंटिन्यूस रहना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। मुझे बस डर यही है कि आप पता नहीं इतना डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं पूरा आप, और दूसरी बात पेशेंस, आप प्रॉब्लम यही है कि पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर। पेशेंस अगर आपने रख ली तो मैं आपको बना के निकालूंगा किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन किंग बनने के लिए पहले थोड़ा टफ काम करना पड़ता है, टफनेस से गुजरना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसको करो, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ले लो। हाँ भाई लोग, तो चलो यार लास्ट स्लाइड कर लो इसकी, ठीक है ना। इसके बाद आपकी नेमिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद इसके भी नेमिंग आपकी पूरे लेकिन 15 लेक्चर में चलती रहेगी एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलती रहेगी और खत्म कभी नहीं होगी। तो लेकिन बस इस स्लाइड को सह लो, उसके बाद आपकी सारी की सारी ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको बस आज का ये लेक्चर और कर लो, इसको सह लो। ये 2 लेक्चर लेकिन पूरी अच्छी तरह कर लेना है, 2 लेक्चर को पूरी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर लेना, जितना ही मैंने कंसेप्ट सिखाया है। इसके बाद जो 3rd डे आएगा, डे 3 आएगा, डे 3 आएगा, उधर से आपका ऑर्गेनिक का एक्चुअल इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी तो बस हमने नेमिंग देखी है, ठीक है ना। तो चलो गाइस करते हैं, नेक्स्ट चीज करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या जिसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ज्यादा कॉमन नहीं है, मतलब ज्यादा यूज में नहीं आता वर्ड, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। आप चाहो तो लिख लेना अपने कॉपी में, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, या अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। लेकिन वैसे आपके सिलेबस में यही 2 नाम से दिया है, तो इसी 2 नाम से आएगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का निकालने का फॉर्मूला ये है आपका, ऐसे निकालते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये आपका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है ना, जो ये वैल्यू आती है, इसका एक्चुअल यूज आपको आइसोमेरिज्म में पता लगेगा। आइसोमेरिज्म में आपका इसका एक्चुअल यूज पता लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म का वेट करना, लेकिन अभी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि डीबी ही निकाल के दिखाओ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, तो उसका फॉर्मूला है ए। देखो ये फॉर्मूला क्या है भैया, क्या लिखा है आपने, समझ तो कुछ आ नहीं रहा भैया क्या है। देखो 2C + 2 + n - h - x डिवाइड बाय 2। C क्या है, C है नंबर ऑफ कार्बन। C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। C है अपना नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। 2 तो 2 ही है, ठीक है। N अपना क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ नाइट्रोजन, H क्या है अपना नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन। X क्या क्या हो सकता है, X क्या क्या अपना हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है ना, ये सब चीजें अपने हेलोजेंस है। तो ये अपने हेलोजेंस है गाइस, तो X अपना A हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है 2C, मतलब C के इधर अपना नंबर ऑफ कार्बन, C मतलब वो नहीं है कि कार्बन, C बस, ठीक है ना। तो C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ये सारे नंबर की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हेलोजन डिवाइड बाय 2। तो इसको याद रखना है आपको फॉर्मूले को। डबल, वैसे फॉर्मूले को हम कुछ खास यूज नहीं करेंगे, लेकिन याद रख लेना कि कभी अगर कंफ्यूजन हो तो पता लगे, ठीक है ना, कि कभी कंफ्यूजन हो तो श्योरिटी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख ले। तो लेकिन इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो देखो डीबी का फॉर्मूला क्या है, 2C + 2 + N - H - X / 2, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है। पहली बात तो ये। अब देखो इससे हम करना एग्जांपल सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल अपनी है प्रोपेन, है ना, इसकी आप कॉमन नेम में लिख सकते हो प्रोपेन, ठीक है ना। प्रोपेन इसका DOU क्या होगा, डबल, देखो DOU मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा, डबल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DB भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो DOU इसका क्या होगा, तो देखो ऐसे आप निकाल सकते हो। देखो 2 × C कितने, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 हैं, तो 3, ठीक है, प्लस 2 का 2, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0 थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 + 2, ठीक है ना। देखो 3 3 6 and 2 8, तो 8 अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, X भी अपना 0 था, तो डिवाइड बाय 2 किया तो देखो इधर क्या आया 8 आया, इन सब का देखो इधर 6 आया, 6 + 2 8, ठीक है ना। 8 - 8 0 आ गया, तो अपना इसका आंसर आया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 0 है, ठीक है ना। ऐसे ही अब देखो बेंजीन में अगर निकालें तो बेंजीन का डिग्री ऑफ, देखो बेंजीन ऐसा होता है ना, देखो बेंजीन ऐसा ही होता है, देखा होगा आपने बेंजीन, ठीक है। लेकिन यार चलो खोल के भी दिखा देते हैं आपको बेंजीन, कि आपने खोल के भी देख लो आज, क्योंकि हमको आदत होती है कि उसको वैसे बेंजीन देखने की, लेकिन अब ऐसे भी देख लो, ठीक है। तो ए आपका होता है बेंजीन, ठीक है ना। ए आपका होता है, क्या बना रहा हूं एक मिनट रुको गाइस, थोड़ा सा मतलब स्लोप थोड़ी गलत हो गई अपने से, और तो कुछ नहीं। देखो बेंजीन यार कुछ नहीं, बस मैं आपको दिखाना ये चाहता था कि नंबर ऑफ एटम कैसे हैं इसमें, क्योंकि आपको नंबर ऑफ कार्बन पता हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता हो, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऐसा ही है कि हर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है हर कार्बन के पास। तो बस एक बार आपको वैसे बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, है ना। अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं, तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का हम जनरली स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको मैं एटम के तौर पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप DOU निकालो तो क्या आएगा 2C, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं C, मतलब देखो 6 है अपने नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 × 6 + 2 फॉर्मूले का, N अपना 0 है, कोई भी नाइट्रोजन नहीं है। H कितने हैं, H भी अपने पास 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, तो H भी अपने पास कितने हैं 6 ही है। X अपना 0 है, डिवाइड बाय 2, तो 8/2 आया, तो जिसका आंसर आया 4, ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं, इसमें देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे आएगा, इसमें भी बस ऐसे निकाल लेना। नंबर ऑफ कार्बन देखो अभी इधर 7 है अपने, 6 इसके और 1 इसका। नंबर ऑफ कार्बन अपने कितने हैं 7, तो 2 × 7 + 2 फॉर्मूले का, -12 हाइड्रोजन है, -12 हाइड्रोजन है। जब आप काउंट कर लेना मतलब 12 ही हाइड्रोजन है आपके, ठीक है ना। देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, 2 2 4, ठीक है ना, 6 8 8 10, इधर एक ही है क्योंकि एक बॉन्ड और बना है इधर, तो 11 और 12 अपने पास 12 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब ये खोल के भी देख लेना, बॉन्ड लाइन से उसको करके भी देख लेना, तो 12 आपके हाइड्रोजन है, तो 2 आ गया आंसर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए A, क्वेश्चन आ गया आपके पास A, तो आप क्या इसमें भी फॉर्मूला लगाओगे, हाँ भैया लगाएंगे, अरे बर्बाद हो जाओगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। जेई या नीट में एक क्वेश्चन करने के मैक्सिमम 2 मिनट होते हैं, तो इसको करते रह जाओगे, कैलकुलेट ही करते रह जाओगे कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अब भैया अब इसमें क्या करें, अब देखो ये सब आपको कुछ करने की, वैसे फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने फॉर्मूला क्यों कराया कि कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप फॉर्मूले से भी चेक कर लो। तो देखो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने की ट्रिक क्या है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो आपको क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड के लिए, देखो डबल बॉन्ड के लिए आपको 1 पॉइंट देना है,
ठीक है ना। रिंग के लिए देखो अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या। रिंग के लिए आपको 1 पॉइंट देना है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। देखो डबल पॉइंट हो, डबल बॉन्ड हो तब 1 पॉइंट, रिंग हो तो 1 पॉइंट। इसका मतलब क्या भैया, देखो इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं भैया, इसमें कोई रिंग है नहीं है, तो इसमें इसका मतलब इसका ना डबल बॉन्ड, देखो ना इसमें कोई डबल बॉन्ड है ना कोई रिंग है, तो इस करके इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया। अभी और क्लियर होगा देखो। अब इसमें देखो इसमें डबल बॉन्ड है, हाँ भैया कितने हैं 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए डबल बॉन्ड के। और रिंग है, हाँ भैया रिंग भी है तो एक रिंग भी है, तो 3 पॉइंट है डबल बॉन्ड के, एक पॉइंट है रिंग का, मतलब 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो 3 + 1 4, तो आपका आंसर आ गया 4। ठीक है ना, बस सीधे निकाल सकते हो। इसमें देखो इसमें एक रिंग है, हाँ भैया, डबल बॉन्ड है नहीं भैया, है भाई क्यों नहीं है, ठीक है ना। देखो यही तो चीज दिखानी थी इसलिए मैंने एग्जांपल ली। इसमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो डबल बॉन्ड है कि नहीं इसमें, देखो डबल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है एक रिंग है, तो कितने हुए, डबल बॉन्ड का पॉइंट 1, रिंग का पॉइंट 1, तो 2, तो 2 आ गया आपका आंसर। अब इसमें ऐसे आंसर क्या आएगा, वैसे करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। अब इसमें ऐसी आंसर निकालो, आपके ऐसी आंसर आएंगे। डबल बॉन्ड को भी 1 पॉइंट, रिंग को भी 1 पॉइंट, तो इसलिए इसमें ना डबल बॉन्ड था ना रिंग था, तो 0 पॉइंट। इसमें 3 डबल बॉन्ड थे, तो डबल बॉन्ड वाले पॉइंट कितने हुए सम 3 और एक रिंग का, तो 3 + 1 4 पॉइंट इसके टोटल हो गए। और इसमें 1 पॉइंट रिंग का, 1 पॉइंट डबल बॉन्ड का, तो 2 हो गए। अब इसमें देखो, इसमें कैलकुलेट करके आंसर लिखो, पहले पोस्ट करके आंसर लिखो और उसके बाद चेक करना कि जो मैंने लिखा हो ये आया कि नहीं आपका, ठीक है ना। तो देखो पहले इसमें रिंग कैलकुलेट कर लो, देखो रिंग देख लो, पहले डबल बॉन्ड देख लो जाइए, ठीक है ना, पहले डबल बॉन्ड देख लो। डबल बॉन्ड कितने हैं अपने पास 1 2 3, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड रहे 4 5 6, ठीक है ना, 4 देखो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है अपने पास। 6 क्या है, 6 अपने पास डबल बॉन्ड है, 6 अपने पास डबल बॉन्ड है। अब 6 पॉइंट हो गए डबल बॉन्ड के। अब रिंग के देख लो, रिंग कितनी है, देखो रिंग कितनी है, एक 1 2 3 रिंग ए है और एक रिंग ए है, एक रिंग ए है अपने पास 4 और एक रिंग अपने पास ए है ना। देखो एक रिंग ए, एक रिंग ए, एक रिंग ए और एक पेंटागनल रिंग ए है और एक पेंटागन है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं तो ये तो ऑक्टागन है, चलो जितनी भी है, ठीक है ना, वैसे देखने में मुझे वही लगा। तो देखो एक मेन समझने की बात यही है, डबल बॉन्ड के कितने पॉइंट हुए अपने पास 6, क्योंकि 6 डबल बॉन्ड थे। और रिंग कितनी है अपने पास 1 2 3 4 5 अपने पास रिंग है, तो 5 कितने पॉइंट हुए रिंग के 5, तो 6 + 5 = 11, तो ये आपका डीबी है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डीओयू, जिसको अगर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करोगे, उसके बाद भी अगर निकालोगे तब भी यही चीज आएगी, तब भी 11 ही आएगा। जैसे देखो इसमें हमने फॉर्मूले से निकाला और वैसे भी निकाला तब भी सेम आया, इसमें भी हमने फॉर्मूले से निकाला वैसे भी निकाला तब भी सेम आया। तो ऐसे भी आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, ए पॉइंट के अकॉर्डिंग। ए मैंने क्यों लिखा, ए इसलिए लिखा कि कभी अगर कंफ्यूजन हो तो इस फॉर्मूला लगा के चेक कर लेना, अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो चेक कर लेना, ठीक है ना। तो चलो गाइस लास्ट चीज देखो, फेमस कॉमन नेमिंग। अब आपको कुछ कंपाउंड है, इनके कॉमन नेम याद रखने हैं। क्या भैया याद रखना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। या जैसे आप मान लो आपका कोई नाम है, आपका घर में, आपका वैसे स्कूल में नाम कुछ और है, आपके सर्टिफिकेट्स में नाम कुछ और है, लेकिन आपको घर में कुछ और बुलाते हैं, छोटू मोटू पतलू कुछ भी बुलाते हैं, ठीक है ना। तब उसको, अब कोई आपका नाम छोटू है मान लो, ठीक है ना, घर में आपको छोटू बुलाते हैं, तो छोटू अब याद है ना लोगों को, तो आपको छोटू बुलाने के लिए आपके किसी के माइंड में याद होना ही चाहिए ना, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। आपको याद करना ही पड़ेगा कि हाँ तेरा नाम छोटू है, ठीक है ना। जिस बंदे ने आपको छोटू बुलाना है उसको याद तो होना चाहिए ना कि तुम्हारा नाम छोटू है, तो उसमें और कोई चांस ही नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा इसमें भी है भाई, इसके कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। आईयूपीएससी नेमिंग कर लिए और रूल्स के अकॉर्डिंग चलता था इसके, लेकिन अब नेम डिफाइंड है, नेम किसी डिफाइंड है कि इसके अगर कॉमन नेम, जो नाम कॉमनली बुलाते हैं, एक तो मेरा नाम है दलजीत सिंह, ठीक है ना, और एक मान लो मेरा कोई भी कॉमन नेम है, कुछ भी मान लो कुंवर प्रताप सिंह, ठीक है ना, ये मेरा कॉमन नेम है, तो मुझे घर पे कुंवर बुलाते हैं मान लो, ठीक है, घर पे कुंवर बुला रहे हैं और
मेरा वैसे नेम क्या है, दलजीत, तो कुंवर मुझे बुलाने के लिए उनको याद भी तो होना चाहिए ना कि मेरा नाम कुंवर है, ठीक है ना, तो इसलिए इनकी कॉमन नेमिंग है, ठीक है, जो अपने मतलब पेट नेम होते हैं, ठीक है ना, तो अपने ये नेम है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बता, अगर जो पॉसिबिलिटी है मैं उसको याद कराने की कोशिश भी करूंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो पहली, देखो हमने 5 लिए हैं, ठीक है, देखो 5 टाइप लिए हैं हमने, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप। तो देखो फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन बनाई है मैंने। देखो ये जो COH होता है, देखो COH वाला जो कंपाउंड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो इसके बीच में अगर एक CH2 ग्रुप आ जाए, है ना, एक CH2 ग्रुप आ जाए तो क्या बोलेंगे इसे, मेलोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, मेलोनिक एसिड। क्या बन रही है, होमोलोगस सीरीज बन रही है, इसको क्या बोलेंगे, मेलोनिक एसिड, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो तो याद रखना मेलोनिक एसिड है उसका, MALONIC एसिड, ठीक है ना, शायद उधर लोगो आ गया हो तब बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगर एक और डाल दें, एक CH2 और डाल दें, होमोलोगस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखें तो क्या है इस एसिड का नाम, सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना। एक और डाल दे, अब 3 कर दे कार्बन, पहले देखो पहले 0 था बीच में कार्बन, बाद में 1 किया, बाद में 2 किए, फिर 3 कर दिए, तो उसको बोलते हैं ग्लूटैरिक एसिड। उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटैरिक एसिड। और जब बाद में हमने बीच में 4 कार्बन रख दिए तो उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जिसको हम नाइलॉन 6 में यूज करेंगे जब हम पॉलीमर करेंगे, ठीक है ना। चलो इतना दूर नहीं जाना अभी आपको। तो देखो भैया अब इसको याद आप ऐसे रख सकते हो, इस सीरीज को ओम सगा, इसको कैसे याद रख सकते हो, ओम सगा। देखो ओम सगा से याद रख सकते हो, ओम ऑक्सैलिक एसिड से O, मेलोनिक एसिड का M, ठीक है ना, सक्सिनिक एसिड का S, G का, ग्लूटैरिक एसिड का G, ठीक है, एडिपिक एसिड का A। तो ऐसे आप सीरियल ऑर्डर याद रख सकते हो, ठीक है ना, कि आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एडिपिक एसिड को कितने कार्बन वाला एडिपिक एसिड होता था। आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए कि पहला बस याद हो कि ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसके बाद बस ओम सगा याद हो। तो पहला ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, मेलोनिक एसिड, तो बस बीच में एक CH2 डाल देना, मेलोनिक एसिड। तीसरा क्या होगा, मतलब तीसरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और CH2 डालना पड़ेगा, तो होगा सक्सिनिक एसिड। तो ऐसे आप याद रख सकते हो ओम सगा से, ठीक है ना। तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको याद करा दूंगा, बाकी तो जितना नहीं हो सकता उसका कोई रीजन ही नहीं है, तो उसको करना ही पड़ेगा आपको याद, ठीक है ना। देखो सेकंड टाइप, देखो अब ए जो है ये एडवांस में 2 बार आया हुआ है, 2 बार एडवांस में आया हुआ है इन 2 कंपाउंड पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके आपको नाम याद होना चाहिए। देखो एक कंपाउंड ए है, देखो सिज, देखो ये 2 इसके फॉर्म है, देखो ये सिज है और ये ट्रांस है। वैसे मैं आपको आइसोमर में कराऊंगा। देखो वैसे सिज क्या होता है, सिज क्या होता है, जब सेम साइड में ग्रुप होते हैं, सेम साइड में ग्रुप्स होते हैं उसको बोलते हैं सिज आइसोमर। जब ऑपोजिट साइड में ग्रुप होते हैं, देखो ऑपोजिट साइड में है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांस, इसको बोलते हैं ट्रांस, इसको बोलते हैं सिज। वैसे मैं आपको कराऊंगा लेकिन आपको पता भी होगा, जब सेम साइड में ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं सिज, जब ऑपोजिट साइड में हो तो उसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है ना। तो देखो सिज फॉर्म को क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड की सिज फॉर्म को क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड, एंड इसकी ट्रांस फॉर्म को बोलते हैं फुलमैरिक एसिड। ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं, फुलमैरिक एसिड। आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको याद रख लेना, प्रैक्टिस करते रहोगे याद हो जाएगा। इसका केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एडवांस में भी आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद देखो थर्ड टाइप करते हैं। देखो ये क्या है, देखो अब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक COH और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे ही एक और COH, तो उसको बोलते हैं पिथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिथैलिक एसिड, ठीक है ना, पिथैलिक एसिड। पी साइड इधर साइलेंट है, पी साइलेंट था इधर, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। पी साइलेंट है, वैसे आप बोल भी दोगे तब भी कोई मतलब वो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आप तो मतलब साइंस के स्टूडेंट हो तो बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है अपना थैलिक एसिड, ठीक है। तो देखो अब हम COH को अगर इधर से उठा के इधर ले आए, COH को इधर से उठा के इधर ले आए तो एक कंपाउंड बन जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोफिथैलिक। आइसोफिथैलिक, या मैं तो यार फिथैलिक बोलने की आदत है मेरी, लेकिन वैसे पी साइलेंट है, ठीक है ना, आइसोफिथैलिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद अगर अब देखो COH के पहले हम इधर लेके आए थे, अब इसको उठा के इधर ले जाए, इसको उठा के इधर ले जाए तो अपना हो जाएगा
टरफिथैलिक एसिड। पहला क्या है? फिथैलिक एसिड, ठीक है ना, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, ठीक है ना। पी बोल दोगे तो तब भी सही रहेगा, पी बोलने में थोड़ा फील भी आता फिथैलिक एसिड, थैलिक अच्छा नहीं लगता यार मुझे ठीक है ना। फिथैलिक एसिड, आइसोफिथैलिक एसिड एंड टरफिथैलिक एसिड, तो ये आपका थर्ड सीरीज है। फोर्थ देखो क्या है? सिनामेल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सिनामेल्डिहाइड। तो देखो बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH, फिर डबल बॉन्ड CH CHO, इसको याद कर लोगे यार एक बार। देखो इसीलिए मैं एक साथ ले आया हूं, एक साथ रखा हो तो याद करना आसान होता है, अगर इसको मैं अलग अलग देता तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए आपको जितना आसान मैं कर सकता हूं उतनी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यही एक चैप्टर है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये होता है अपना सिनामेल्डिहाइड, ठीक है, ए होता है अपना सिनामेल्डिहाइड, क्योंकि देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, CHO ग्रुप लगा है। ए होता है अपना सिनामेलिक एसिड, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप लगा इसलिए सिनामेलिक एसिड होता है, ठीक है। ये अपना 4 सीरीज हो गई। और 5th सीरीज देखो गाइस क्या अपनी, देखो जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा हो, CH2 ग्रुप हो, और उसके आगे एक सब मतलब आगे एक कुछ और लगा हो, कोई भी आर लगा हो, ठीक है ना, मान लो आर लगा है, तो इसको बोलते हैं गाइस बेंजाइल, इसको बोलते हैं बेंजाइल की मतलब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अभी हैं। और जब इस कार्बन देखो, अब कार्बन ने दोनों साइड से एक एक बॉन्ड बनाया, मान लो दोनों साइड आर, कुछ भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन मैं मान लो आपको आर ज्यादा कंफर्ट फील होता है तो आर लिख दिया। तो जब एक हाइड्रोजन बचा हो कार्बन के पास, ठीक है ना, बेंजीन के जो जस्ट ऊपर कार्बन है, तो तब हम उसे बोलते हैं बेंजल, उसको क्या बोलते हैं? बेंजल। जब देखो तीनों हाइड्रोजन मिस हो जाए या तीनों बॉन्ड मतलब तीनों बॉन्ड आगे आगे बन गए हो तो उसको बोलते हैं बेंजो। तो क्या बनेगा? बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, बेंजाइल बेंजल बेंजो, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 2 हाइड्रोजन थे, इसमें 1 था और इसमें 1 भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसे आपकी चीजें हैं गाइस। तो आई होप आपको IUPAC नेमिंग समझ आई हो, ठीक है ना। इतने बहुत कंटेंट दे दिया आपको सिर्फ 2 लेक्चर में, बस आप डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है ना, डाइजेस्ट करना आना आपको आना चाहिए। अगर आप ऐसी उम्मीद रखते हो कि मैं आपको 15 लेक्चर में ही बहुत सब कुछ करा दूं, सब कुछ ऐसा करा दूं कि जो 2 साल में कराया जाता है, तो उसको करने के लिए आपको कंटेंट का डाइजेशन भी आना चाहिए, ठीक है ना। मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें दे रहा हूं जिसकी आपको आदत नहीं है अपनी चीजें डाइजेस्ट करने की, तो इसको 1-2 अभी जैसे जैसे सीरीज आगे मूव करेगी वैसे वैसे आदत आपकी बन जाएगी। तो डरना बिल्कुल भी ना, क्विट ना करना, ठीक है ना, क्विट ना करना। जो बच्चे लगातार 15 लेक्चर देख लेंगे उनकी किस्मत बदल जाएगी ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। तो इसी के साथ यार चलो आज का लेक्चर अपना खत्म करते हैं, उसके बाद डे 3 से आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, एक नवी एनर्जी, एक नवे जुनून से, एक नवा चैप्टर, एक नवी उम्मीद स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, इंपॉर्टेंट है, ले लेना।